मांग की लोच, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मांग की लोच से अभिप्राय, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से अभिप्राय ये है कि कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप मांगी गई मात्रा में होने वाली परिवर्तन की जो माप है, मेजरमेंट है, उसको हम मांग की लोच कहते हैं। सामान्यतया मांग की लोच से अभिप्राय जो है वो मांग की कीमत लोच से लगाया जाता है। मांग की कीमत लोच को हम लिखते हैं ईपी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सामान्यतया हम जब मांग की लोच की चर्चा करते हैं तो मांग की लोच से अभिप्राय हमारा मांग की कीमत लोच से होता है। लेकिन मांग की लोच की कई प्रकार होते हैं। जैसे एक मैंने आपको बताया मांग की कीमत लोच, जिसको हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसी प्रकार दूसरा इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, उसको हम ईपी लिखते हैं। इसको हम क्या लिखते हैं, ई आई, इलास्टिसिटी ऑफ इनकम। इसी प्रकार तीसरा एक और रूप है मांग की आड़ी लोच, उसको हम कहते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी, ईसी। उसको हम क्या कहते हैं, ईसी, इलास्टिसिटी ऑफ क्रॉस। इसी प्रकार इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन और इसका प्रकार है, उसको हम कहते हैं ईएस, इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि मांग की कीमत लोच, मांग की आय लोच, मांग की आड़ी लोच या क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और मांग की प्रतिस्थापन लोच। इस तरह से सामान्यतया ये चार इसकी प्रकार हमको देखने को मिलते हैं। यहाँ पर जब हम मांग की लोच की बात करते हैं तो यहाँ पर मांग की लोच से हमारा अभिप्राय क्या है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो हम यहाँ पर मांग की कीमत लोच के बारे में अध्ययन करेंगे। मैंने अभी बताया आपको कि जो मांग का नियम है वो क्या कहता है कि कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप मांगी गई मात्रा में विपरीत दिशा में परिवर्तन होता है। अर्थात कीमत में कमी होगी तो मांग में वृद्धि होगी और अगर कीमत में वृद्धि होती है तो मांग में कमी होती है। इसको मांग का नियम कहते हैं। लेकिन मांग का नियम इस बात की जानकारी नहीं देता है कि कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप मांगी गई जो मात्रा है उसमें कितनी मात्रा में परिवर्तन हुआ। तो इस परिवर्तन की मात्रा की माप करने के लिए हमको प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी ईपी, मांग की कीमत लोच की गणना करनी होती है। अब मांग की कीमत लोच से अभिप्राय कीमतों में परिवर्तन के फलस्वरूप मांगी गई मात्रा में होने वाले परिवर्तन की माप है, मेजरमेंट ड्यू टू द चेंजेस ऑफ प्राइस इन अफेक्ट टू क्वांटिटी डिमांडेड। तो यहाँ पर मांग की कीमत लोच को हम कैसे निकालते हैं, इसके लिए एक सिंपल सा तरीका है मांग की कीमत लोच को ज्ञात करने का। वह है मांगी गई मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन को जब हम कीमत में आनुपातिक परिवर्तन से भाग देते हैं तो हम मांग की कीमत लोच की गणना कर सकते हैं। इसको हम संक्षिप्त में इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ईपी बराबर मांगी गई मात्रा में परिवर्तन को हम लिखते हैं डेल्टा क्यू अपॉन क्यू और इसको हम डिवाइड कर देते हैं कीमत में आनुपातिक परिवर्तन से, डेल्टा पी अपॉन पी। तो मांग की कीमत लोच की गणना करने के लिए हम एक तरीका इसको अपनाते हैं। अब डेल्टा क्यू अपॉन क्यू क्या है, मांगी गई मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन, आनुपातिक परिवर्तन और इसको हम डिवाइड कर देते हैं या भाग देते हैं इस पर, इसका कीमत में आनुपातिक परिवर्तन का। इसको हम दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं, ईपी बराबर मांगी गई मात्रा में परिवर्तन को हम लिखते हैं डेल्टा क्यू अपॉन क्यू और इसको हम डिवाइड कर देते हैं या भाग देते हैं इस पर, इसका कीमत में आनुपातिक परिवर्तन का। इसको हम दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं,
EP बराबर डेल्टा Q अपॉन Q। अगर इसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करें तो ये P ऊपर हो जाएगा, डेल्टा Q P नीचे आ जाएगा। या इसको हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, डेल्टा डेल्टा अगर हम एक साइड ले लें तो डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P गुणा P अपॉन Q। तो ये इस प्रकार से हम मांग की कीमत लोच की गणना कर सकते हैं। EP बराबर डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P गुणा P अपॉन Q। यानी हम परिवर्तनों को एक साइड ले लेते हैं और शुद्ध राशि को हम एक साइड ले लेते हैं। तो इस प्रकार हम मांग की कीमत लोच की गणना कर सकते हैं। डेल्टा Q अपॉन Q मांगी गई मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन और डेल्टा P अपॉन P कीमत में आनुपातिक परिवर्तन। इस आधार पर हम मांग की कीमत लोच की गणना कर सकते हैं। अब हम मांग की कीमत लोच की श्रेणियों पर चर्चा करेंगे कि मांग की जो कीमत लोच है उसकी 5 श्रेणियां होती हैं, डिग्रीज। उसको हम कहते हैं मांग की कीमत लोच की श्रेणियां। डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये 5 तरह की होती हैं। एक EP बराबर 0, यानी जब मांग की कीमत लोच 0 होती है। दूसरा EP लेस देन 1। तीसरा EP इक्वल टू 1। चौथा EP मोर देन 1। और पांचवा है EP इंफिनिटी, अनंत। तो ये 5 इसकी श्रेणियां हैं। ठीक है, डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी 0, लेस देन 1, इक्वल 1, मोर देन 1 और इंफिनिटी। अब इनका हम 1 बाय 1 चित्र के माध्यम से अध्ययन करेंगे। पहला हम ले लेते हैं, पहला वाला जो डिग्री है वो क्या है, EP बराबर 0, यानी जब